आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, अतः आप कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी विषय में जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें पाठ के लेखक हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में 1823 ईस्वी में हुआ था। अपने छात्र जीवन से ही मैक्स मूलर ग्रीक, लैटिन एवं संस्कृत का अध्ययन पूरी रुचि के साथ, निष्ठा के साथ किया करते थे। इसलिए ग्रीक, लैटिन और संस्कृत विषय में इनका जो है एकाधिकार था। काफी इन्होंने जानकारी अर्जित की। भले ही इनका बचपन थोड़ी कठिनाइयों में बीता, बचपन में ही इनके पिताजी गुजर गए थे, लेकिन अपनी लगन प्रतिभा की बदौलत ये ज्ञानार्जन करते गए और संस्कृत विषय से इतना लगाव होता गया कि बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों का इन्होंने जर्मन में अनुवाद भी किया। चाहे हितोपदेश हो, कठ और केन उपनिषद हो, मेघदूत हो, बहुत सारे ग्रंथों का, पुस्तकों का इन्होंने जर्मन में अनुवाद करके जर्मनी के लोगों और दुनिया के तमाम देशों के लोगों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, यहाँ के धर्म ग्रंथों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। इसी के चलते स्वामी विवेकानंद ने इन्हें, मैक्स मूलर को, वेदांतियों का भी वेदांती कहकर विभूषित किया। इन्होंने भारतीय ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के धर्म ग्रंथों की गरिमा, उनका महत्व, ज्ञान के छुपे भंडार को पूरी दुनिया के लोगों को बताया और इस कार्य में वे सफल भी रहे। सन 1900 में इनका देहांत हो गया था, लेकिन अपने जीवन के इन वर्षों में इन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए। इनकी विद्वता से, ज्ञान से, हुनर से रानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि से विभूषित किया था। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें इनके भाषण का एक अंश है, हिंदी रूपांतर है, जिसमें इन्होंने भारतीय सिविल सेवा के युवा अंग्रेज अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान अपने भाषण से उन्हें प्रेरणा प्रदान की है। उन्हें मोटिवेशनल स्पीच के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किया है कि भारत से आप क्या क्या सीख सकते हैं। जिस भारत भूमि पर आप भारतीय सिविल सेवा की बदौलत सेवा करने जा रहे हैं, ये ज्ञान की धरती है, बड़े बड़े ग्रंथों की धरती है। यही भारत जगत गुरु रहा। सर्वप्रथम ज्ञान और विज्ञान की किरणें यहीं से प्रस्फुटित होकर पूरे विश्व को आलोकित की। यहाँ की जो भी सभ्यता, संस्कृति रही, यहाँ का ज्ञान, यहाँ के धर्म ग्रंथ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहे। 1700 ईस्वी तक भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार था, जिसकी बदौलत ही इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। विभिन्न विदेशी आक्रांताओं, आक्रमणकारियों के बार बार आक्रमण करके यहाँ की संपदा को लूटने, बाद में अंग्रेजों के द्वारा लूटने के बाद भी ये भारत इस तरीके से जो फल फूल रहा है वो अद्वितीय है। यहाँ के धर्म ग्रंथों में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है।
कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अपनी इन्हीं नीतियों, अपने इन्हीं सिद्धांतों की बदौलत भारत जगत गुरु रहा। दुनिया ने इसे जगत गुरु के, ज्ञान के गुरु के रूप में स्वीकार किया। यहाँ के वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण ऐसे महान धर्म ग्रंथ दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। और उन ग्रंथों में जो पहले के प्राचीन विद्वानों ने, हमारे भारतीय मनीषियों ने, चाहे वो ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, खगोल शास्त्र का हो, ब्रह्मांड का हो, अंतरिक्ष का हो, उन क्षेत्रों में जो उन्होंने लिखा है वही चीजें आने वाले समय में पूरे विश्व ने ज्यों का त्यों स्वीकार किया कि वही चीजें आगे बाद की पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अनुसंधान करके वही चीज पाया और उसी का अनुकरण किया। और उन्हीं का अनुकरण करके पूरे देश दुनिया में विभिन्न प्रकार के धर्म, मजहब, मत बनते गए, फैलते गए। तो मैक्स मुलर ने यहां युवा अंग्रेज अधिकारियों को भारत की भूमि से, भारत के ज्ञान, यहां की सभ्यता, संस्कृति, ग्रंथों में जो सारी चीजें वर्णित हैं उनसे बहुत चीज सीखने को और आत्मसात करने को और उसके अनुसार आचरण करने को कहा है। और यह भी बताया है कि सिर्फ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ही भारत नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा तो गांव में बसती है। उस समय तत्कालीन समाज में, भारत में शहरीकरण की ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। भारत की आत्मा गांव में बसती थी। लोगों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। और यहां पे इस तरीके के बड़े बड़े विद्यालय, विश्वविद्यालय रहे जो कि पूरी दुनिया को मार्ग दिखाते रहे। चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, और चाहे तमाम यहाँ के धर्म ग्रंथ रहे। पूरी दुनिया ने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान के समक्ष लोहा माना, उसे अंगीकार किया, उससे प्रेरणा ली। तो मैक्स मुलर ने भी इन चीजों को ग्रहण करके पूरे दुनिया में लोगों को इससे अपने तरीके से अवगत कराया। एक और घटना का उन्होंने जिक्र किया है कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत में भारतीय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। उस समय वाराणसी के नजदीक एक घड़े में सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं, यानी कि सोने के मुद्राएं, सोने के सिक्के मिला। उस घड़े को, जो कि स्वर्ण सिक्कों से भरे हुए थे, जब वारेन हेस्टिंग्स को सूचना मिली तो उसने अपने पास मंगाया और अपनी वाहवाही के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के पास स्वर्ण मुद्रा से भरे उस कलश को भेज दिया। और निदेशक मंडल ने उसके ऐतिहासिक महत्व को न समझते हुए उसे कारखाने में गला करके कुछ नया चीज बनाने के लिए आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप उन ऐतिहासिक मुद्राओं की कीमत, जो तत्कालीन कीमत से कहीं अधिक बल्कि अमूल्य थी, उसको नजरअंदाज करते हुए उसे गला दिया गया। बाद में जब वारेन हेस्टिंग्स वहां पहुंचे, जब उन्हें इस बात का
पता चला तो वे खुद जो है अफसोस किए, और लेखक ने यह भी कहा है कि आगे ऐसी किसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उन स्वर्ण मुद्राओं का दाम बाजार के मूल्य से कहीं कई गुना उसका ऐतिहासिक मूल्य था, बल्कि अमूल्य था। उसका मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता है कि किस काल की वो मुद्राएं थी और किसने उसे चलाया था और किस तरीके से लोग उसका इस्तेमाल करते थे। उसमें तो सारा इतिहास छिपा हुआ था। तो इस तरीके से आगे फिर मैक्स मुलर यहां के बहुत सारे ग्रंथों को अनुवाद करके अपने देश जर्मनी और दुनिया के तमाम देश के लोगों को इससे अवगत कराए कि भारत की महिमा के बारे में, यहाँ के ज्ञान के बारे में, यहाँ के सभ्यता, संस्कृति, वेद, उपनिषद, पुराण ग्रंथों में छिपे ज्ञान के भंडार को सबको पढ़ने, सुनने, गुनने की नसीहत उन्होंने प्रदान की है। तो इस प्रकार मैक्स मुलर जर्मनी के होते हुए भी, एक विदेशी नागरिक होते हुए भी, जिस तरीके से यहाँ के ज्ञान को, यहाँ के ग्रंथ को सराहना किए हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताए हैं, तो हमें अपने देश के इस ज्ञान को, ग्रंथों को अध्ययन करके उस पे गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। उन ग्रंथों में विदित, वर्णित तमाम ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए और उसके अनुसार अनुसरण करने का, जीवन में आचरण वैसा बनाने का और उस तरीके से जीवन को सफल बनाने का सबको प्रयास करना चाहिए। आगे फिर हम अगले दिन किसी और पाठ में, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।